आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मेरे वालिद पूर्व पार्षद रहे, उनके द्वारा किए गए मैंने कई काम देखे, किस तरह से उन्होंने काम किया है। आज वार्ड 41 के अंदर कई काम अधूरे रह गए हैं। वार्ड की सड़कें नाली बहुत खराब है, लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, उसको अनदेखा किया जा रहा है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहले मैं अपने वार्ड की सड़कें नालियाँ बनवाऊँगा। उन्होंने वार्ड की जनता से अपील भी करी कि मुझे वोट दे, जिससे मैं जनता के हित के लिए काम कर सकूँ और नई सोच के साथ, नए तरीकों के साथ काम को अंजाम दे सकूं। आपकी खुशी और गम में दिन रात साथ खड़ा रहूं। जनता का मिल रहा है अहमद को भरपूर समर्थन। वार्ड 41 की जनता अहमद को ही पार्षद के रूप में देखना चाहती है। अहमद ने बातचीत में बताया कि मेरी कांग्रेस पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी के कुछ नेताओं से नाराजगी है और मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया। कई धरना प्रदर्शन में मैंने पार्टी का साथ दिया, फिर भी मुझे धोखे में रखा और मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन जनता मेरे साथ है। जनता ने मुझे आश्वासन दिलाया और दोबारा निर्दलीय चुनाव में खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरे वार्ड की जनता मेरे साथ है। साथ ही उन्होंने बताया कि मैं विकास कार्यों में बहुत से अधूरे काम है जिनको मैं पूरा करूंगा। मेरे वार्ड के लोगों के लिए मैं पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। उनकी हर परेशानी में उनका साथ दूंगा। नाली, बिजली, सड़क, हर विकास के लिए कार्य जो जनता की ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि एक पढ़े लिखे समझदार को वोट दें, जिसको काम करना आता हो, वो अधिकारियों से बात कर सकता हो, वार्ड के लोगों की समस्या का निराकरण कर सकता हो। कांग्रेस पार्टी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से नाराज़ हूँ। मैंने काम करा, पार्टी के लिए बहुत काम करा, मैंने बहुत धरना प्रदर्शनों में काम करा, मगर मुझे पार्टी ने आश्वासन दिया, नेताओं ने आश्वासन दिया, मगर मेरी पब्लिक, मेरी जनता मुझे बहुत अच्छे से जानती है। वो मुझे चुनाव लड़वा रही है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ उन्हीं के कहने से, और मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और मैं चुनाव जीतूँगा इंशाअल्लाह। मैं वार्ड नंबर 41 की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि एक पढ़े लिखे को आप वोट दें और एक पढ़े लिखे और समझदार को वोट दो, जो काम करवाना जिसको आता है, जो इस वार्ड के अंदर काम कर सके, अधिकारियों से बात कर सके, सामने खड़े होकर बात कर सके और वार्ड के लोगों की समस्या को निराकरण करे। मेरे वालिद साहब और वालिदा पूर्व पार्षद थे, मैंने उनके साथ रहकर कई काम देखे और उनने मुझे आगे बढ़ाया और मैंने उनके काम देखते हुए कई लोगों काम करे। आज वार्ड नंबर 41 के अंदर कई लोगों के घरों में मेरा मोबाइल नंबर है, वो मुझे कॉल करते हैं। अगर बिजली की समस्या हो या नगर निगम की समस्या हो या साफ़ सफाई की समस्या, उन सब कामों के लिए मुझे फ़ोन आते हैं और मैं तुरंत काम करके देता हूं। तो मुझे ऐसे ही 3221 वोट नहीं मिले, मुझे लोगों ने पसंद करा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग वार्ड नंबर 41 में ऐसे युवा चेहरों को वोट दें जो आपके काम आए, हमेशा आपके लिए खड़े रहे। जो वार्ड 41 के प्रत्याशी हैं अहमद अकबर खान जी, इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस से कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इस बार जो है पार्टी जनता जो है पार्टी सिंबलों पे नहीं जाएगी। इस बार जनता नेता या पार्षद नहीं चुनना चाह रही है। इस बार जनता जो है वार्ड 41 की, वो अपने बीच में से एक लड़का, एक भाई, एक दोस्त, ऐसा इंसान व्यक्ति चाह रही है और ये व्यक्ति जो है, ये पूरी छवियाँ जो हैं वो हमारे अहमद भाई में है। तो इसलिए जो पब्लिक का रुझान है वो अहमद भाई पे है और आप इस बार देखिएगा 5 तारीख को केक का बटन भयंकर तरीके से दबेगा। तो काफी उम्मीदवार खड़े हुए, उसमें आप किसको पार्षद देखना चाहेंगे? अहमद भाई को। क्यों, ऐसा क्या कारण? अब वो यहीं रहते हैं, उनके पापा भी इतने साल से पार्षद रहे हैं, उनने भी अच्छा काम करा है और तो वो उनके बेटे भी करेंगे और कुछ मुसीबत आएगी तो हम उनको जानते हैं, बाकी किसी को मैं तो भैया अहमद अकबर खान को ही बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा भी है और अच्छा बेटियों की देखरेख करना, यहाँ पे मतलब कुर्सी लगा के एनी टाइम बैठे रहते थे, कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा इस कॉलोनी में हुआ नहीं जब तक वो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनका बेटा भी इसी आगे बढ़े और इसी तरह सही हो। 41 से डॉक्टर रिहान भी खड़े हुए हैं। पिछली बार उनकी बीवी को मौका मिला था, लेकिन इस बार वो खुद सामने हैं जी। क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, वो नहीं जीत पाएंगे क्योंकि यहाँ से उनकी बोर्डिंग ही नहीं है, ना उनका कोई विकास है यहाँ। अगर वो चाह भी रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री भी उनका है, महापौर भी उनका है, विधायक भी उनका है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मोहल्ले में हमारे ना कोई विकास हुआ है, हमारे मोहल्ले में वो अपने ही क्षेत्र में काम कराते हैं, हमारे मोहल्ले में कोई काम नहीं कराया उन्होंने। और मतलब आधार राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी में सभी तरह के सहयोग करा है। पूरी मतलब जो योजना चलती थी हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहते थे वो। किसी भी चीज़ की कभी हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आई है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके बेटे अब इस मतलब पार्षद बने। यहाँ आपको मालूम है कि आपके वार्ड में उपचुनाव चल रहा है? जी बिल्कुल। तो काफी पार्षद
पार्षद खड़े हुए हैं। हाँ जी जी बिल्कुल आप पता है। किसको विजयी बनाना चाहते हैं? हमारे अहमद भाई को, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं और उनके पापा ने भी बहुत अच्छा काम किया था, जो कि वो हमारे बड़े पापा हैं, जिन्होंने वार्ड का बहुत तरक्की करी है, इसलिए हम उनको ही जिताना चाहेंगे। बताइए आप कितने साल हो गए आपको यहाँ? मुझे यहाँ 14-15 साल हो गए जी। वार्ड 41 में काफी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उसमें आप किसको जिताना चाहते हैं? आते तो बहुत है, लेकिन जो अपने लिए खड़ा अपन उसके लिए खड़े हैं, जो अपने लिए मदद करे अपन उसके लिए खड़े हैं, अपन यही तो चाहते हैं, ठीक है ना। किसको चाह रही हैं आप इस बार? अपन अपने पार्षद वही हैं, अपने अहमद भाई को जी। पूरा मोहल्ला ही चाह रहा कि अपने, क्या कारण है आप उन्हीं जिताना चाह रहे हैं? कारण ये है कि अपन कभी भी बुलाते हैं तो वो भैया आ भी जाते हैं। आज नहीं भी है पार्षद तो भी मुसीबत में खड़े हो जाते हैं आके। बताइए आपका शुभ नाम? ममता परमार। कितने साल से रह रही है? 15 साल जी। तो यहाँ आपको मालूम होगा उपचुनाव चल रहा है, काफी पार्षद खड़े हुए हैं जी। किसको पार्षद देखना चाहते हैं? जी हम तो अहमद भाई को ही चाहेंगे, क्यों? क्योंकि हम उनको जानते हैं और वो हमारा सहयोग भी करते हैं। आपका झुकाव पूरा अहमद भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल अहमद के साथ ही है और पूरा मोहल्ला अहमद के साथ है। हम तो चाहते हैं कि बहुत वोटों से जीतेगा वो इस बार। दीदी आपका नाम? ज्योति मेवाड़ा। आपके वार्ड से, वार्ड 41 से आप किसको पार्षद देखना चाहिए? मैं अहमद भाई को। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, हर मुसीबत परेशानी में हम लोगों को साथ दे। हम किसी को नहीं जानते, बस अहमद भाई को जानते हैं, क्योंकि वो यहाँ रहते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी होगी तो उनके यहाँ जाए। रेहान भाई की भी? हाँ सबकी जमानत है। क्या बात है जी। भाई क्या कहेंगे आप? जी क्षेत्रीय आदमी चाहिए हमें, और ये हमारे बीच के हैं, इसलिए हम इन्हीं को वोट करेंगे और पूरा मोहल्ला सपोर्ट कर रहा है। तो कई यहाँ पर रेहान साहब का कहना है कि मैंने रेहान साहब अभी पिछली बार भी खड़े हुए थे, उनके आपको मालूम है कितने वोट लिए थे उनने। उनका यहाँ पर इतना होल्ड नहीं है जितना अहमद भाई का है। उनका मानना है कि मैंने कार्य किए हैं वार्ड के अंदर, अभी कई निर्माण कार्य किए हैं, रोड सड़कों। ऐसे तो सभी दावे कर रहे हैं जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अब आप खुद देख लें कितना काम हुआ है विकास का यहाँ पर। बस ये हम तो विकास के साथ चलना भाई, हमें तो विकास चाहिए और क्षेत्रीय आदमी विकास करेगा। अल्लाह का एहसान है, अहमद भाई का बहुत चारों तरफ भी ना अहमद के ना बहुत बड़ा चल रहेंगे। टिकट ना हालांकि ना हमारे अहमद भाई को मिल। अहमद भाई अपने सबका साथ देते हैं, आगे फ़ौरन आ जाते हैं, कोई भी काम होता है, कोई परेशानी होती है, मुसीबत के तो आगे आ जाते हैं वो। और हमने किसी को अभी तक देखा ही नहीं। डॉक्टर रेहान भी आके गए, कई बार चुनाव होता है ये लोग वापस आते ही दोबारा। अभी ये साल 1.5 साल जो चुनाव हुए उसमें सगीर भाई भी नहीं। हम तो अहमद भाई को पार्षद देखना चाहते हैं। अहमद भाई को क्यों? क्योंकि उनके पिताजी पहले से ही पार्षद रहे हैं, बहुत कुछ करवाते थे। जब से वो नहीं है तो हमारा वार्ड बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता है, लावारिस टाइप में हो गया है। कोई चीज़ ना कोई आता देखने ना कोई जाता। हम चाहते हैं कि उनके बेटे भी है पास में रहते हैं तो वही पार्षद बने, वार्ड की देख रेख करें। कांग्रेस पार्टी की तरफ से फहीम खड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है, कोई नहीं जानता। मेले कोई जानता? पूछो बच्चों, जो पूछो बच्चों से, कोई जानता क्या? कब आए? जीतने के बाद में एक दफे भी नहीं आए साइकिल पार्षद यहाँ पे। कोई नहीं आया। नालियाँ कितनी गंदी हो रही हैं, लाइट चली आती है तो कोई भी नहीं आता यहाँ पे। कोई भी ना बोर्ड लेके नहीं आया था, फिर कोई बात ही नहीं करता यहाँ पे आने के। और डॉक्टर रेहान का हम 4 दफे गए थे लॉकडाउन के चक्कर में, उनकी बीवी ने हमें कोई जवाब भी नहीं दिया था कि अभी हमने नहीं उठे डॉक्टर रेहान, अभी नहीं आओ, कल आना, परसों आना। किसी जाते हैं हम कोई बहुत जवाब नहीं देती हैं। 41 के अंदर उपचुनाव चल रहा है जी, उसके अंदर काफी तादाद में लोग खड़े हुए हैं। जी जी कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, आप पार्टी के भी हैं। जी। तो आप किसको जिताना चाहते हैं? हम तो अपने अहमद को जिताना चाहते हैं। ऐसे क्या कारण है उनको जिताने? हम तो कभी चले आए आधी रात को, कुछ काम के नहीं, बुलाने नहीं तो आ जाते हैं। हर काम में परेशान नहीं करते वो, हमेशा मौजूद है। जी जी, इनके पापा भी थे और वो भी थे। तो डॉक्टर रेहान साहब भी खड़े हुए हैं? नहीं, डॉक्टर रेहान साहब के तो पूछो ना भैया, सैयदार ने। हम कितने दफे भी गए उनकी तरफ, उनकी बीवी ने कितने दफे भगा दिया कि डॉक्टर साहब नहीं उठ रहा है, नहीं आ रहा है। हम लॉकडाउन में कितनी परेशानी में बुलाने गए उनको, तब भी उन्होंने साथ नहीं दिया, किसी बात का साथ नहीं दिया उन्होंने। हम तो मुँह देख के बात नहीं कर रहे आपसे, हम सामने कह रहे हैं। 10 साल हो गई है, 2 बार हो चुके हैं वो। अकबर भाई हमारे जेठ है, वो घर जैसे हैं हमारे। हमने बचपन से उनके अहमद को भी खिलाया है, पता है, छोटा सा तो जानते हैं। उनका पूरा परिवार ही अच्छा है। जैसे काफी उम्मीदवार खड़े हैं, हम किसी को नहीं जानते हैं। हम जो हमारे महल्ले के पार्षद है, जो अच्छे बुरे में काम आ जाते, वही अपने लिए। कभी भी कुछ परेशानी आई, पानी की भी दिक्कत आई, हमें अकबर भाई को बुलाया, वो हमें टैंकर ला के यहाँ खड़ा करा, उनने पानी दिए हमें। हम थोड़ी दूसरे को जानते हैं, दूसरे नेता आ रहे हैं बस हाथ जोड़ने आ जाते हैं, आप वोट दो, फिर इसके बाद आते ही नहीं है यहाँ देखने कि इस मोहल्ले में क्या हो रहा है। ये कोई भी काम हो, रात को चले जाओ 12 बजे खड़े हुए। आपको अहमद अकबर साहब से ज़्यादा उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद है, पूरे महल्ले को उम्मीद है।
जी क्या कहेंगे आप? भाई अहमद अकबर भाई के लड़के जो हैं अहमद भाई, हम उन्हीं को वोट देंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए ब्लेसिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।